हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन रंजना क्लासेस। स्वागत है आप सबका रंजना क्लासेस में। हमारा जो इंटेलिजेंस का टॉपिक चल रहा है उसमें आज जो हमने करना है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षण। कितनी तरह के होते हैं भाई ये? इंडिविजुअल और ग्रुप। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत। और ग्रुप का मतलब क्या होता है? सामूहिक। नाम से ही स्पष्ट है। व्यक्तिगत का मतलब क्या है? जो एक समय में एक ही व्यक्ति के ऊपर लगाए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल अटेंशन दी जा सकती है। जैसे जिन बच्चों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके हम ऐसे टेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि वो ग्रुप में कंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन इसमें क्या होता है? समय ज़्यादा खर्च होता है। और ग्रुप टेस्ट जो है कि इसमें हम पूरे क्लास का एक साथ टेस्ट ले सकते हैं, तो इसमें समय कम लगता है। तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव माने जाते हैं, ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ जी, आइए देखते हैं कौन कौन से। पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल टेस्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वर्बल की। वर्बल क्या होते हैं? शाब्दिक। नाम से स्पष्ट है इसमें क्या यूज होएगा? भाषा का जो प्रयोग किया जाएगा, शब्दों का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा है? बिने साइमन टेस्ट है। कब आया था? 1905 में। कितनी एज के लिए बनाया गया था? 3 to 15 ईयर्स। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा कि उस टाइम इसमें क्वेश्चन कितने थे? 30 क्वेश्चन थे। और ये पहला पेपर पेंसिल टेस्ट था। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का अगर पूछा जाए कि फादर कौन है, यानी बुद्धि परीक्षण का पितामह किसे बोला जाता है, तो अल्फ्रेड बिने को बोला जाता है। अल्फ्रेड बिने ने ही पहला ये टेस्ट जो था बनाया था। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड बिने। और ये कौन सी लैंग्वेज में था? ये भाई फ्रेंच लैंग्वेज में था ये वाला टेस्ट। क्योंकि ये फ्रांस के रहने वाले थे, इसलिए इन्होंने कौन सी भाषा में बनाया था? फ्रेंच लैंग्वेज में बनाया था। और किस लिए बनाया गया था? जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनकी इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, कि उनके उनके लिए अलग से प्रोग्राम बनाए जा सके। जैसे मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं कि उनकी बुद्धि लब्धि कितनी है, उन्हें किस तरह से सिखाया जाए। तो क्लियर हुआ आपको? ये पहला टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया? 1905 में। कितनी एज के लिए था? 3 to 15 ईयर्स। कितने क्वेश्चन थे? 30। पहला पेपर पेंसिल टेस्ट था ये। किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने। एंड इनके साथ इनके जो शिष्य भी थे, साइमन। लेकिन इन जो मेन हम देखें योगदान किसका है? जो टेस्ट बनाने की सबसे पहले शुरुआत किन्होंने की थी? अल्फ्रेड बिने ने की थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है। किस भाषा में बनाया था इन्होंने ये टेस्ट? फ्रेंच लैंग्वेज में बनाया था। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने फिर अपने टेस्ट को रिवाइज भी किया। तो उसका नाम क्या बना फिर? बिने साइमन स्केल बन गया। तो फिर ये कितनी एज के लिए बच्चों के लिए था? 13 ईयर के बच्चों के लिए। तब इसमें क्वेश्चन कितने हो गए थे? 49। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ध्यान रखने वाली कि किस ईयर में मेंटल एज के कंसेप्ट की बात की गई थी। मेंटल एज के कंसेप्ट की बात सबसे पहले किन्होंने की थी? अल्फ्रेड बिने ने की थी। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेंटल एज क्या होती है कि जैसे एक तो हमारी रियल एज होती है, क्रोनोलॉजिकल एज हम बोलते हैं। जैसे आप 20 ईयर्स के हो, लेकिन आप किस लेवल के सम सॉल्व कर पाए, उससे आपकी मेंटल एज फाइंड आउट होती है। तो मेंटल एज का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? 1908 में। किन्होंने किया था? अल्फ्रेड बिने ने किया था। जब उन्होंने ये अल्फ्रेड बिने ने जो अपना बिने साइमन स्केल दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं बिने साइमन स्केल की फिर जो इसको रिवाइज किया गया। कब किया गया था? 1911 में। तो तब इसमें ये टेस्ट किन बच्चों के लिए रखा गया? 3 to 15 ईयर्स। तब इसमें क्वेश्चन कितने कर दिए गए? 54 कर दिए गए। और ये क्वेश्चन का ये डीएल का मतलब क्या है? डिफिकल्टी लेवल। डिफिकल्टी लेवल इनका क्या था भाई? इंक्रीज होता जाता था। जैसे पहले इजी क्वेश्चन, जैसे जैसे बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता जाता था, क्वेश्चन डिफिकल्ट होते जाते थे। हाँ जी, फिर उसके बाद देखिए जो टर्मन थे वो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो इस टेस्ट किया फिर रिवाइज किया। तो इसका नाम क्या बना? स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये जो था तब टर्मन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही काम कर रहे थे, तब उन्होंने वहां पे इस टेस्ट को जो है
हम कह सकते हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स पर लगा कर देखा और उसमें जो इम्प्रूवमेंट करनी थी की। तो कब की थी? 1916 में, 1916 में। तब ये टेस्ट देखें तो किन एज के ग्रुप के बच्चों के लिए था? 2 to 14 ईयर्स। तो तब इसमें क्वेश्चंस कितने हो गए थे? क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कितने हो गए थे भी? 90 हो गए थे। जो प्रश्न कितने थे हमारे पास तो उस टाइम? जो 90 क्वेश्चन हो गए थे। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि तब फर्स्ट टाइम जो था आईक्यू का कंसेप्ट यूज हुआ था। कब? स्टैंड फॉर बिने इंटेलिजेंस टेस्ट में। तो क्योंकि ये टर्मन ने रिवाइज किया था और ये हमें आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो भी हमें टर्मन ने दिया है। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ये आपकी क्या होती है? मेंटल एज। ये क्या होती है? क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करते हैं तो हमारा जो है आईक्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब दिया गया था? 1916 में। वैसे हम बात करें कि आईक्यू के कंसेप्ट की बात सबसे पहले किन्होंने की थी? तो विलियम स्टर्न थे। कब की थी? 1912 में। तो अब इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था एम ए अपॉन सी ए। 1912 में विलियम स्टर्न ने सबसे पहले बात की थी आईक्यू की। लेकिन इसे फॉर्मूले का रूप किसने दिया? इंटू 100 लगा के, क्योंकि डेसिमल्स में आ जाता था आंसर। उसको रिमूव करने के लिए टर्मन ने क्या किया? इंटू 100 कर दिया। तो ये वाला फॉर्मूला किसने दिया हमें? टर्मन ने दिया था 1916 में। हाँ जी, ये तो हमारे पास थे जो वर्बल टेस्ट की हमने बात की, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट जो एक व्यक्ति पर लगाए जाएंगे एक ही समय में, जिसमें भाषा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नॉन वर्बल टेस्ट। ये क्या है? शाब्दिक है। ये क्या है? अशाब्दिक है। इनको हम क्रियात्मक परीक्षण भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बच्चों की इंटेलिजेंस कैसे चेक करेंगे? एक्टिविटीज के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास टेस्ट कौन सा है? पोर्टियस मेज टेस्ट। तो जो पोर्टियस थे, मेज का मतलब क्या है? भूल भुलैया। तो ये टेस्ट कब आया था? 1914 में। तो कौन से एज ग्रुप के लिए था? 3 to 14 ईयर्स। देन जो ये टोटल टेस्ट बना था 3 से 14 साल के बच्चों के लिए, लेकिन 3 से जो 11 साल के बच्चे थे उनको जो था 4 अटेम्प्ट करने दिए जाते थे। यानी जो एक उन्हें कागज दे दिया जाता था जिसपे जो हम कह सकते हैं भूल भुलैया थी, और आपने जो था सबसे शॉर्ट वे अडॉप्ट करके जो है अपनी मंजिल तक पहुंचना होता था। 3 से 11 साल के बच्चों को 4 अटेम्प्ट दिए जाते थे करने के लिए, और 12 से 14 साल के बच्चों को 2 ही अटेम्प्ट दिए जाते थे। अगर बच्चा नहीं कर पाता था तो उसकी फिर मेंटल एज जो है उसकी एज से कम मानी जाती थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पिंटर पैटरसन स्केल। पिंटर पैटरसन स्केल जो था वो कब आया था? 1917 में, 1917 में। किन बच्चों के लिए बनाया गया था? ये जो डेफ होते हैं। डेफ कौन से होते हैं भाई? जो सुन नहीं सकते, हियरिंग इम्पेयरमेंट्स, जिनको सुनने में कोई प्रॉब्लम होती है। एज ग्रुप क्या था? 4 to 16 ईयर्स। तो ये इनको क्या किया जाता था? मतलब इनको हम कह सकते हैं कि कंक्रीट ऑब्जेक्ट दिए जाते थे जिनको ये मैनिपुलेट करके जो है, जैसे हम कह देते हैं ना कि जैसे क्ले से बच्चा मैनिपुलेट करके कोई भी इमेज बना देता है, इसी तरह इनको भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट दिए जाते थे तो वो ये मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? भाटिया बैटरी टेस्ट। तो ये सीएम भाटिया, चंद्रमोहन भाटिया ने बनाया है, नाम से स्पष्ट है। ये टेस्ट क्या है? इंडियन टेस्ट है। अभी कब आया था? 1955 में। कौन से एज ग्रुप के लिए है? 11 से 16 साल के लिए। ये आपको क्लियर हुआ इतना तक? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है वेचलर्स वैल्यू स्केल। तो ये जो था, ये जो वेचलर्स ने दिया था, डेविड वेचलर्स ने, ये मैंने बोथ लिखा है। बोथ का मतलब क्या है? ये वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो कब दिया गया था? 1939 में। तो ये विस्क और वेस, इसके 2 वर्जन दिए गए थे तब। 1939 में विस्क और वेस 2 वर्जन दिए गए थे। विस्क का मतलब क्या था? बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। तो ये कौन सा था? ये बच्चों के लिए था भाई। और ये वाला जो था ये WAIS क्या था? बैचलर्स अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। तो ये अडल्ट के लिए था। ये कौन से एज ग्रुप के लिए था? 5 to 15 ईयर्स। बच्चे कौन सी एज के थे? 5 से 15 साल के। दिया कब गया? 39 में। ये भी 39 में दिया गया था। ये था 16 to 90 ईयर्स के लिए, अडल्ट के लिए था ये वाला। और हम देखें इसके सब टेस्ट थे भाई, यानी इसमें क्या थे? इसके और मतलब वर्जन बने हुए थे
कि जिसमें हम कह सकते हैं टोटल कितने सब टेस्ट थे, 11 थे, जिसमें से 6 क्या थे, वर्बल थे, और 5 क्या थे, परफॉर्मेंस थे। यानी 6 टेस्ट ऐसे थे, 6 टेस्ट जो शाब्दिक थे, और 5 ऐसे थे जो क्रियात्मक थे। तो ये वाला जो बैचलर्स का इंटेलिजेंस स्केल है, जो हम कह सकते हैं, जो विस्क और वेस्ट की हमने अभी बात की है। हाँ जी, उसके बाद देखिए एक और इन्होंने वर्जन दिया था, WPPSI, यानी बैचलर्स प्री प्राइमरी स्कूल इंटेलिजेंस स्केल। ये कब दिया था इन्होंने, 1967 में। और ये किन के लिया था भाई, जो प्री प्राइमरी बच्चे होते हैं, 2.5 साल से 7.5 साल के जो बच्चे हैं, उनके लिए इन्होंने ये टेस्ट दिया था, WPPSI, बैचलर्स प्री प्राइमरी जो स्केल जो था इंटेलिजेंस का, तो 2.5 से 7.5 साल के बच्चों के लिए इन्होंने दिया था। हाँ जी, ये आपको क्लियर हुआ कि जो नॉन वर्बल टेस्ट हमने किए, जिन्होंने क्या था, जो शब्दों का प्रयोग नहीं होता था, ये कौन से थे भी, ये इंडिविजुअल थे जिनकी हमने बात की, शाब्दिक और अशाब्दिक। आइए एक बार इनको देख लेते हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, बिने साइमन टेस्ट की बात की, कब आया था, 1905 में पहला पेपर पेंसिल टेस्ट था, 3 से 15 साल का बच्चों के लिए था। एल्फ्रेड बिने को फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट भी बोला जाता है। ये फ्रांस से बिलोंग करते थे, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में ये टेस्ट दिया था। फिर बिने साइमन स्केल आया था 1908 में, जो इन्होंने अपने स्केल को रिवाइज किया था, कितनी साल के बच्चों के लिए बना दिया था, 13 साल के बच्चों के लिए, और क्वेश्चन कितने से, 49, और तब इन्होंने मेंटल एज की पहली बार यहाँ बात की थी। फिर बिने साइमन स्केल दोबारा रिवाइज हुआ 1911 में, 3 से 15 साल के बच्चों के लिए बनाया गया। क्वेश्चन इसमें तब कितने कर दिए, 54, और इनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। फिर जो था टर्मन ने इसको रिवाइज किया, स्टैंड फॉर बिने इंटेलिजेंस टेस्ट इसका नाम रख दिया। तो ये 1916 में उन्होंने किया था, 2 से 14 साल के बच्चों के लिए बनाया था। क्वेश्चन कितने कर दिए थे, 90, और इन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ आईक्यू कंसेप्ट को यूज किया था। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला है हमें टर्मन ने दिया था 1916 में, लेकिन आईक्यू के कंसेप्ट की सबसे बात पहले की थी विलियम स्टर्न ने 1912 में, और मेंटल एज की बात किन्होंने की थी, अल्फ्रेड बिने ने 1908 में। इतना क्लियर हो गया आपको। आइए अब नॉन वर्बल टेस्ट की बात कर लेते हैं, इंडिविजुअल। ये पोर्टियस मेज टेस्ट है, 1914 में आया, 3 से 14 साल के बच्चों के लिए था। 3 से 11 साल के बच्चों को 4 अटेम्प्ट दिए जाते थे, 12 से 14 साल के बच्चों को 2 अटेम्प्ट दिए जाते थे भूल भुलैया जो सॉल्व करने के लिए। पिंटर पैटरसन जो स्केल था 1917 में आया था, ये डेफ और हियरिंग इम्पेयर बच्चों के लिए था, तो उनको जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट दिए जाते थे मैनिपुलेट करने के लिए। फिर भाटिया बैटरी टेस्ट था, ये चंद्रमोहन भाटिया ने दिया था 1955 में, ये 11 से 16 साल के बच्चों के लिए था, जबकि पिंटर पैटरसन का स्केल 4 से 16 साल के बच्चों के लिए था। फिर बैचलर्स का वैल्यू स्केल है, ये जो हम कह सकते हैं वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। इंडिविजुअल टेस्ट है, लेकिन ये बोथ है, वर्बल भी है और नॉन वर्बल भी है। इसके 2 वर्जन उन्होंने दिए थे, विस्क और वेस। 1939 में जो विस्क था 5 से 15 साल के बच्चों के लिए था, वेस था 16 से 90 साल के अडल्ट लोगों के लिए था। तो जो इसके सब टेस्ट थे उसमें जो 11 टेस्ट थे, जिसमें 6 शाब्दिक थे और 5 जो थे अशाब्दिक थे। हाँ जी, आइए अब ग्रुप टेस्ट की बात करते हैं। ग्रुप टेस्ट में हम देखते हैं, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल यानी जिसमें भाषा का प्रयोग होगा, तो ये कौन सा टेस्ट था भी, आर्मी अल्फा टेस्ट। नाम से क्लियर हो रहा है, आर्मी यानी ये आर्मी में जो सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट करनी थी उसके लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1917 में। तो रॉबर्ट यर्क्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 के दौरान ये टेस्ट जो था बनाया था, जिसमें कितने क्वेश्चन थे, 200 क्वेश्चन थे। कितने लोगों पर अप्लाई हुआ था, कितने सोल्जर्स पर, 20 लाख सोल्जर्स पर ये अप्लाई हुआ था। उनकी इंटेलिजेंस चेक की जाती थी, उन्हें जो फौज में यानी हम कह सकते हैं भर्ती करने के लिए, आर्मी में उन्हें रिक्रूट करने के लिए पहले क्या था, उनका जो था आर्मी अल्फा टेस्ट लिया जाता था। उसके बाद उनकी इंटेलिजेंस के हिसाब से उन्हें जो था आर्मी में रिक्रूट किया जाता था। फिर उसके बाद हम देखें तो आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन आया, ये कब आया था, वर्ल्ड वार 2 के दौरान। और इसमें इसको कितने लोगों पर लगाया गया था, 12 लाख लोगों पर लगाया गया था। फिर इसके बाद देखें तो हम CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट हमारे पास है,
इंटेलिजेंस का। ये कब किन्होंने बनाया था? उदय शंकर जी ने बनाया था। और ये टेस्ट जो था हिंदी मीडियम स्कूल्स में अप्लाई करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी है। इसका जो हिंदी वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है। जो हिंदी वर्जन है उसका नाम क्या है? सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा। ये जलोटा जी के द्वारा बनाया गया है। और इसको आमतौर पर जब बच्चों की इंटेलिजेंस चेक की जाती है स्कूल कॉलेजेस में, तो ये वाला टेस्ट ज्यादातर अप्लाई किया जाता है। जलोटा का इंटेलिजेंस टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी। तो ये ग्रुप टेस्ट है, ये समूह पर अप्लाई होते हैं, एक साथ कई बच्चों का जो है लिया जाता है। देखिए नॉन वर्बल टेस्ट है हमारे पास, जो अशाब्दिक है, क्रियात्मक है। इसमें जो इलिटरेट लोग थे, यानी अब आर्मी में सभी पढ़े लिखे तो रिक्रूट नहीं होने के लिए आए थे, कुछ इलिटरेट लोग भी थे, तो उनके लिए फिर जो था, जिनको भाषा नहीं आती थी, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, फिर उनके लिए अशाब्दिक परीक्षण बनाए गए। तो पहला कौन सा है? आर्मी बीटा टेस्ट। कब बना था? 1917 में। ये भी वर्ल्ड वार 1 के दौरान बना था और रॉबर्ट यॉर्क्स थे जिन्होंने बनाया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो ये यूके से बिलोंग करते थे। तो कब आया था ये टेस्ट? 1930 में। इसमें क्या था? भी 60 जो फिगर्स थी, और वो फिगर किस शेप में थी? ज्योमेट्रिकल शेप्स में थी फिगर। तो आपने उनको रिकॉग्नाइज करके उनको कंप्लीट करना होता था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? CIE वर्बल टेस्ट था, जैसे CIE नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट भी है हमारे पास। इसमें भी कुछ शेप्स होती थी, तो लेकिन इसमें ओनली ज्योमेट्रिकल थी, इसमें कई तरह की शेप्स होती थी जिसको रिकॉग्नाइज करना होता था। ये दिया किन्होंने था? JW जैकिंस ने दिया था। तो हिंदी मीडियम स्कूल्स पर इसको अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट। ये यंग चिल्ड्रन के लिए बनाया गया था, जो नौजवान बच्चों के लिए, 6 साल से लेके अडल्ट लोगों के लिए ये अप्लाई किया गया था। लेकिन जैसे ये यंग चिल्ड्रन की बात की गई है, तो ये सबसे ज्यादा जो यूजफुल रहा था 12 से 13 साल के बच्चों पर ये लाभदायक सिद्ध हुआ था। हाँ जी, देखते हैं अभी, आइए रिवाइज करते हैं। ग्रुप टेस्ट में हमने क्या किया? ग्रुप टेस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। अशाब्दिक को हम क्रियात्मक भी बोलते हैं और परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोलते हैं। पहला कौन सा है? शाब्दिक में आर्मी अल्फा टेस्ट। कब बना? 1917 में। रॉबर्ट यॉर्क्स ने बनाया, वर्ल्ड वार 1 के दौरान बनाया। 200 MCQ टाइप क्वेश्चन थे और 20 लाख सोल्जर्स पर ये अप्लाई हुआ था। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन कब आया? वर्ल्ड वार 2 के दौरान, और ये 12 लाख लोगों पर अप्लाई हुआ था। CIE वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस किन्होंने बनाया? उदय शंकर जी ने, और ये हिंदी मीडियम स्कूल्स पर अप्लाई हुआ था। ग्रुप टेस्ट ऑफ जनरल मेंटल एबिलिटी, इसका हिंदी में जो वर्जन है उसका नाम क्या है? सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा। किन्होंने बनाया था? जलोटा जी ने, S जलोटा इनका नाम है। और ये भी, इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन वर्बल टेस्ट में हमने क्या पढ़ा? आर्मी बीटा टेस्ट कब आया? 1917 में। रॉबर्ट यॉर्क्स ने दिया था वर्ल्ड वार 1 के दौरान, जो इलिटरेट लोगों को रिक्रूट करने के लिए। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये यूके से बिलोंग करते थे। कब इन्होंने ये टेस्ट दिया? 1930 में। कितनी भी फिगर्स थी? 60 फिगर्स थी टोटल। और ये कौन सी शेप्स में थी? ज्योमेट्रिकल शेप्स में थी, यानी जो ज्यामितीय आकृतियों में ये जो हम कह सकते हैं हमें आकृतियां दी गई थी, जिसको रिकॉग्नाइज करना होता था और अपनी तरफ से कोई शेप जो थी ड्रॉ करनी होती थी, उनों से कोई नई शेप हम क्रिएट कर सकते थे। CIE नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट है ये भी, और इन कब किन्होंने दिया था? JW जैकिंस ने दिया था हिंदी मीडियम स्कूल्स पर अप्लाई करने के लिए। शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट है, ये यंग चिल्ड्रन के लिए काफी बेनिफिशियल हुआ था। ये टेस्ट वैसे तो 6 इयर्स टू अडल्ट के लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा इसके लाभदायक जो परिणाम हमें मिले थे 12 से 13 साल के बच्चों पर जब ये अप्लाई किया गया तब हमें मिले थे। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो आप रंजना क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और CDP का टॉपिक करने के लिए हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।